कितनी प्यारी लगती है ये। आज ऐसा करता हूँ, आज अपनी दिल की इच्छा पूरी कर ही लेता हूँ। यार, सोती हुई कितनी प्यारी लगती है। मन तो कर रहा है कि बहुत कुछ कर लूं, अपनी सारी चाहत पूरी कर लूं, मगर अगर ये मुझे ऐसे देखेगी तो कहीं ये डर ना जाए और गुस्से में अपनी बहन को सब कुछ ना बता दे। अभी तो ऐसा करता हूँ, ऐसी अपनी आंखें सेक लेता हूँ, पर एक किस तो कर ही सकता हूँ ना। नहीं नहीं, ये ऐसे देखेगी तो डर जाएगी। ऐसा करता हूँ, इसके जागने की वेट करता हूँ, फिर जब ये जाग जाएगी तो इसको अपने प्यार का इजहार कर दूंगा और मेरी बात तो वैसे भी मान ही जाएगी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे बेबी। एक बार ये जाग जाए बस, फिर अपनी सारी इच्छा पूरी कर लूंगा। यार, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना अगर ये मुझे इस हालत में देख लेती ना तो ये पक्का अपनी बहन को सब कुछ बता देती और मैं बिन खाम खा फंस जाता। इससे बढ़िया ऐसा करता हूँ, अभी ये थोड़ी देर में उठने वाली होगी ना, तब इसको अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। प्यार से मान गई तो ठीक, वरना दूसरे तरीके तो है ही मेरे पास, जिसमें इसको धमकी दूंगा और ये मेरी बात मान जाएगी। अगर मैंने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट ना किया होता तो आज पक्का मैं इससे शादी कर चुका होता अब तक। बस इंतजार है कि ये कब उठे कब आए, अब तो रहा भी नहीं जा रहा। हे भगवान, कितना टाइम हो गया है। दीदी ने मुझे भेजा था कि जाके जीजू का ख्याल रखियो, और एक मैं हूँ आराम से घोड़े बेच के सो रही हूँ। जीजू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। एक काम करती हूँ, उनसे जाके पूछ लेती हूँ, जो कहेंगे बना दूंगी। अरे आ गई तुम। आई एम सो सॉरी जीजू, मैं भी कितनी पागल हूँ। दीदी ने मुझे बोला था कि जा रही है तो जीजू का अच्छे से ख्याल रखियो, और मैं ऐसे पागल हूँ कि सो गई। आई एम सो सॉरी जीजू। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरा तो बस सही चल रहा है। आप बताओ, आप क्या खाओगे? मैं बना देती हूँ ना। नहीं यार, सच बताऊं तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मेरा तो कुछ करने का मन है। करने का मन है? क्या करने का मन है जीजू आपका? असल में बात थोड़ी ऐसी है कि मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है और मेरा तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है। होना भी चाहिए, आखिर आपकी इकलौती साली जो हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, और वैसे भी लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली। जीजू कैसी बातें कर रहे हो? अरे सुनो मेरी बात, मैं ना मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे हो गया प्यार। और होना भी चाहिए आपको मुझसे प्यार, इकलौती साली हूँ आपकी। तो हो गया, और इस प्यार के चक्कर में मैं इतना पागल हो गया हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन को भी डिवोर्स दे सकता हूँ। हंस करो जीजू, कौन सी मूवी देख कर आए हो? कैसी फिल्मी बातें कर रहे हो? मेरी बहन को डिवोर्स दोगे? मुझे अच्छे से पता है, आप ना दीदी से बहुत प्यार करते हो, और दीदी के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, है अरे ना? यार, तू ना बहुत भोली है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख, प्यार से मेरी बात समझ, ये मौका बार बार नहीं आएगा कि तू और मैं घर में अकेले हैं, और जब हम दोनों अकेले हों तो साली जैसे आधी घरवाली है तो तेरा फर्ज बनता है ना मेरा ध्यान रखना। और एक बात और, या तो मेरी बात को प्यार से मान जा, तेरे को पता है मैं क्या कह रहा हूँ, या फिर मैं तेरी बहन को डिवोर्स दे दूंगा और वो दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। जीजू, आप मुझसे किस वे में बात कर रहे हैं? उसी वे में जिस वे में एक पति अपनी पत्नी से करता है। देखो जीजू,
मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। देख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। बस करो जीजू, क्या प्यार प्यार लगा रखा आपने इतनी देर से। साली घरवाली होती है, घरवाली होती है, अरे साली बहन भी तो हो सकती है। मैंने तेरे को बहन नहीं घरवाली ही समझा है। अब ऐसा कर, मेरी बात मान और चल, तू और मैं खूब मजा करेंगे। छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीजी की भी हद होती है जीजू। अरे मेरी बात तो सुन जा। भगवान, ये तो मानी नहीं बात। ये अपनी बहन को तो कुछ नहीं बता देगी। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं बोलेगी। अगर इसने बताना होता तो अभी बता देती। ऐसा करता हूँ, एक ट्राई और करके देखता हूँ, शायद थोड़ा बहुत मान गई है, थोड़ा बहुत और मान जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। अरे अंकिता, ये जीजू कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? क्या हो गया इनको? पहले तो मुझे लगा कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो तो सीरियस हैं। मेरी बहन ने भी मुझे क्या सोच के भेजा है यहाँ पर? उनको लगता है कि उनका पति उनसे बहुत प्यार करता है और अपनी बहन को भेज दिया यहाँ पर। हे भगवान, एक काम करती हूँ, दीदी को सब सच सच बता ही देती हूँ। नहीं अंकिता, अगर दीदी को सब सच बता दिया तो जीजू ने बताया कि दीदी प्रेग्नेंट है और नहीं नहीं, दीदी के बच्चे पे क्या असर पड़ेगा और दीदी की हंसती खेलती गृहस्थी पूरी बर्बाद हो जाएगी। कोई नहीं, मैं इस बात को अभी छुपा लेती हूँ। चलो घर के कामों में ध्यान लगाती हूँ, थोड़ा मन ठीक होगा। आई लव यू जान। जितना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, आप उतना मेरे सर पे चढ़ के आ रहे हो। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानती भी है इसका अंजाम। इतना ओवर रिएक्ट मत कर। जो मैं बोल रहा हूँ वो बात मान ले, वरना तेरी बहन को तलाक देने में 1 मिनट लगेगा मुझे। जीजू, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी बहन ने आपके पास मुझे अकेले इसलिए भेजा है क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करती है। उन्हें लगता है आप उनके लिए लॉयल हो, लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने जिससे शादी की है वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना मेरी बहन को धोखा देते हुए? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मेरे लिए तो साली आधी घरवाली का रिश्ता है। प्यार से मेरी बात मान ले, फैसला अभी भी तेरे हाथ में है। जीजू, मैं आपको दोबारा फिर प्यार से समझा रही हूँ, बहुत गलत हो जाएगा। आप ये भी तो सोचिए ना, आप गलत सिर्फ मेरी बहन के साथ नहीं कर रहे हैं, आप उसके कोख में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचिए। वो आपके खानदान का वारिस है। देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तेरे को कह रहा हूँ, बात मान जा। आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप अपने इस मुंह से ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप मेरी बहन को बोलोगे? मैं मानती हूँ कि आपकी इस बात से हम दोनों बहनों का रिश्ता जरूर खराब हो जाएगा, लेकिन मेरी भी आप एक बात याद रखना, अगर इस मामले में मेरे परिवार की बदनामी होगी ना तो मैं भी आपके परिवार को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी आपकी बहन को घसीटूंगी और आपकी बहन को सब बताऊंगी कि आप मेरे साथ अकेले में क्या करते हो। ऐसा कुछ मत करियो। देख, मेरी बाहर बहुत इज्जत है, बाहर जाकर मेरा नाम खराब मत करियो। वाह जीजू वाह, अब जब बात आपके परिवार की, आपकी इज्जत की और आपकी बहन की आई तो आप कह रहे हो बात हमारी है। नहीं, अब तो ये बात होके रहेगी और बात होने के बाद मैं जाऊंगी सीधा वुमेन सेल और आपकी कंप्लेन करूंगी। देख, मैं तेरे को आज के बाद कभी ऐसी कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा। इस बात को यहीं दबा दे। बाहर पूरी सोसाइटी में, पूरे खानदान में लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं कभी तेरे को आज के बाद तंग नहीं करूंगा। इस बात को दबा दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। अगर आप इतने इज्जतदार होते ना जीजू, तो मुझसे ऐसी बातें करने से पहले ना 100 बार सोचा होता आपने। पर आपने क्या सोचा कि साली तो अधिक घरवाली होती है, साली को यूज करने का सोचा। अरे अपने इस दिमाग में कम से कम ये तो सोचिए कि साली एक बहन भी तो हो सकती है। मेरी बहन कितना प्यार करती है आपसे, मेरा परिवार कितना प्यार करता है आपसे, और आपने क्या दिया? धोखा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मगर तू मुझसे एक वादा कर ले कि तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी।
मेरी इतनी सी इज्जत बचा ले, मैं मेरे को एक बारी माफ कर दे, मैं कभी तेरे को तंग नहीं करूंगा। बस जीजू, बहुत देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ। अब आप अपनी शक्ल लेके मेरी आंखों से दूर हो जाइए। मगर मेरी जीजू, मैंने कहा आप इसी समय मेरे आंखों से दूर हो जाइए। जाइए यहाँ से। मैं जीजू को कितना अच्छा इंसान समझती थी। मुझे लगता था वो मेरी केयर करते हैं, मेरे परिवार की केयर करते हैं, मेरी बहन को प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, आज मुझे जिंदगी से एक बहुत बड़ा लेसन मिला है कि कभी भी एक लड़की को अपने रिलेटिव्स के यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो उसका जीजू हो, भाई हो, चाहे कोई भी हो। और ये बात मैं अपनी बहन को किस मुंह से बताऊंगी, क्योंकि अगर बहन को पता चल गया तो हम दोनों बहनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। हे भगवान,